मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आजम और आज मैं लेके हाजिर हूं हिस्ट्री के सेट चौथा का 25 क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी क्रम में हिस्ट्री का चौथा सेट आपके सामने है। अगर आप भी घर बैठे इंटर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, सबसे पहले, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? ऑप्शन ए में है 1910, बी में है 1912, सी में है 1909 और डी में है 1911। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1911। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ऑप्शन ए में है 1509 ईस्वी, बी में है 1515 ईस्वी, सी में है 1510 ईस्वी और डी में है 1512 ईस्वी। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1510 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बम्बई, बी में है शिमला, सी में कलकत्ता और डी में बेंगलोर। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। बम्बई को कहा जाता है, तो बम्बई हमारा सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1753 ईस्वी, बी है 1973 ईस्वी, सी है 1853 ईस्वी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1853 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1910, बी में है 1912, सी में है 1911 और डी में है 1914। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1911। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है बम्बई, बी मद्रास, सी दिल्ली और डी कोलकाता। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में है फिरोज शाह, बी में है लाजपत राय, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले और डी में है हेनरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में है 1905, बी में 1906, सी में 1911 और डी है 1914। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1905 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? किसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया? ऑप्शन ए में है न्यू इंडिया, बी में है अल हिलाल, सी में यंग इंडिया और डी में है कामरेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अल हिलाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, रॉलेट कानून यानी रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए में 1916, बी में 1918, सी में 1919 और डी में 1921। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए में है 1920, बी में 1923, सी में 1930 और डी में 1933। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1930। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है
भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए है 23 मार्च 1931, बी में है 5 मार्च 1931, सी में है 26 दिसंबर 1932 और डी में है 16 अगस्त 1931। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 23 मार्च 1931। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है जिन्ना, बी में है राजगोपालचारी, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है M.N. राय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए में है 16 अगस्त 1942, बी में 16 अगस्त 1944, सी में 16 अगस्त 1946 और डी में 16 अगस्त 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 16 अगस्त 1946। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए में है 4 जुलाई 1947, बी में है 18 जुलाई 1947, सी में है 20 जुलाई 1947 और डी में है 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 18 जुलाई 1947। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है पैट्रिक लॉरेंस, बी में है लुई फिशर, सी में है लॉर्ड बेवेल और डी में है स्टेफर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्टेफर्ड क्रिप्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए में है जिन्ना, बी में है लियाकत अली, सी में है चौधरी रहमत अली और डी है इकबाल। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चौधरी रहमत अली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है A.O. ह्यूम, बी में है रानी लक्ष्मीबाई, सी में तात्या टोपे और डी में है कुंवर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए A.O. ह्यूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है वेमेश चंद्र बनर्जी, सी में है फिरोज शाह मेहता और डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वेमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। शेर पंजाब, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में सैफुद्दीन किचलू और डी में लाला लाजपत राय। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन ए में है 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, बी में है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी में है 3 वर्ष 11 माह 11 दिन और डी में है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? इसका ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, बी में है 24 जनवरी 1950, सी में है 26 नवंबर 1950 और डी में है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। लेकिन आंशिक रूप से अगर पूछा जाए तो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भी लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन ए में है वंदे मातरम, बी में है जन गण मन, सी में है सारे जहां से अच्छा और डी में है हिंद देश का प्यारा झंडा। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान है ऑप्शन नंबर बी अर्थात जन गण मन। जहाँ तक वंदे मातरम की बात है तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा वो राष्ट्रीय तराना है और हिंद देश का प्यारा झंडा जो है वो झंडा गीत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अर्थात भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? दोस्तों स्वतंत्र तो 1947 में ही हो गया था, लेकिन गणतंत्र जो बना वो 1950 में बना, वो भी 26 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1950 यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है वल्लभ भाई पटेल, बी में है राजगोपालाचारी, सी में है राजेंद्र प्रसाद और डी में है मौलाना आजाद। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि 25-25 क्वेश्चन का सेट दिया जा रहा है, और इसी क्रम में ये अगला सेट था, चौथा सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।